हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरमीडिएट साइंस। देखो, अभी बहुत बड़ा अपडेट निकल गया है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो लगभग समूचा उसका जो पैटर्न है ना वो बदलने वाला है। यानी कि एक बहुत बड़ा इसमें रिफॉर्म होने वाला है। ये 34 से 34 टू 35 ईयर्स बाद ये जाके हुआ है कि आपका समूचे एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो बदलने जा रहा है। देखो, तो अभी तो समूचा जो आपका डाटा है वो अभी नहीं आया कि कैसे क्या होगा, लेकिन एक खाका आ चुका है कि इसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स है, और उसमें से मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट करके यहाँ बोर्ड पे लिख भी दिया है। तो मैं सबको बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देखो, आपका सबसे पहले तो कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है प्री इलिमिनरी से लेके क्लास 12 तक, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे एनसी एलकेजी या समझो क्लास 5 तक पढ़ते हैं, उसके बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं, फिर वो दूसरे काम में लग जाते हैं, या समझ लो कि उनका एजुकेशन खत्म हो गया। तो ये कोशिश है कि 2030 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% करना है। यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम क्लास 12 तक, ठीक है, यानी कि क्लास 12 तक वो एजुकेशन ले, यही कोशिश है। दूसरा, जब बात आता है हायर एजुकेशन का, तो अभी जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में वो 26% है, ठीक है। वो कितना है? 26%। इसे कोशिश किया जाएगा कि 2035 तक, यानी कि आने वाले 15 सालों में ये 26% से बढ़ के मिनिमम 50% तक जाए, ठीक है, एटलीस्ट 50%। तो आपके हायर एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया है कि उसका भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े, और आपका जो प्री इलिमिनरी से लेके स्टैंडर्ड 12 तक का जो एजुकेशन है, ठीक है, उस पर ध्यान दिया गया है कि वो 100% हो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ताकि हर एक बच्चा, भारत का हर एक बच्चा कम से कम क्लास 12 तक अपनी पढ़ाई कर सके। लेकिन देखो, ये जो आपका 12+2 का जो सिस्टम है ना, इसमें बदलाव किया जाएगा। ये जो आपका 10+2 का सिस्टम है कि पहले आप मैट्रिकुलेशन करते हो, उसके बाद इंटरमीडिएट करते हो, इसमें बदलाव किया जाएगा। इसमें बदलाव करके इसे 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी इसका पूरा खाका तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इसी चैनल पर दे दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलो, जो आपका अगला अपडेट है वो ये है कि बोर्ड एग्जाम को 2 पार्ट में ब्रेक करके लिया जाएगा, ठीक है। तो जो अभी क्या होता है कि अभी आपके कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे ना वो 2 पार्ट में ब्रेक करके लिए जाएंगे। पहला तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। पहला जो आपका पहला पोर्शन जो होगा वो काफी सिंपल होने वाला है, लेकिन जो आपका दूसरा पोर्शन होगा ना वो एडवांस होगा, और वो आपके एक्चुअल नॉलेज को, वो आपके कोर नॉलेज को टेस्ट करेगा, ठीक है। इसमें हो सकता है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे जो हों एक रट्टू तोता ना बन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए सीखें, और अपना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च फील्ड पे लगाएं, ठीक है। गवर्नमेंट की बहुत कोशिश है कि रिसर्च फील्ड पे इंडिया आगे बढ़े। एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर बनने वाला है जिसका नाम होगा परख, ठीक है। ये एक तरीके से जैसे कि बच्चों को असेसमेंट करने के काम में आएगी कि कौन सा बच्चा कितना मेधावी है और उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उसे प्रोत्साहित करना है, ठीक है। एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि आपके टीचर्स के लिए, ठीक है, आपके टीचर्स के लिए एनपीएसटी बनने वाला है, ठीक है। ये एनपीएसटी क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये एक तरीके का आपका टीचर के रिक्रूटमेंट का एक खाका तैयार करेगा कि जो टीचर रिक्रूटमेंट होंगे आगे फ्यूचर्स में वो किस तरीके के होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जो मेधावी छात्र होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ाने में मन नहीं लगता, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो एक टीचर के रिक्रूटमेंट एग्जाम इजीली निकाल लेते हैं और फिर वो टीचर बन भी जाते हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते या उनका पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब इस पर ध्यान दिया जाएगा। वो क्या करेंगे कि वो हो सकता है कि पर्सनल इंटरव्यूज़ लेंगे, ठीक है। वो उन्होंने कहा है ऐसा कि वो पर्सनल इंटरव्यूज़ लेंगे, और टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए जितना भी आपका खाका जो तैयार होगा वो एनपीएसटी ही करेगी, ठीक है। ये एनपीएसटी का जो आपका फुल फॉर्म है, ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ठीक है। ये आपका 2022 तक तैयार हो जाएगा, और यही फिर टीचर्स के रिक्रूटमेंट का जो भी आपका होने वाला है फंडा, वो यही तैयार करेगी। फिर आपका कहता है कि 2025 तक, ठीक है, 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल कोर्सेज से एक्सपोजर देना है। तो ये भी इनके सिस्टम में है कि 2025 तक कम से कम 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल कोर्सेज का एक्सपोजर देना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लोग एक्स्ट्रा कोर्सेज के बारे में जानेंगे। फिर आपका आता है यूजी डिग्री से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट। अभी क्या होता है ना कि अभी के एजुकेशन सिस्टम में अगर आप 1 साल बीटेक करते हो, जो बीटेक होता है या बीई जो होता है वो 4 साल का होता है, और एक नॉर्मल ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, ठीक है। तो अगर आप अभी 1 साल या 2 साल पढ़ के ड्रॉप आउट करते हो, या आपको कॉलेज से किसी कारण बस आपको जाना पड़ता है, ठीक है, तो आपकी डिग्री पूरी बर्बाद हो जाती है, और आपको फिर से अगर ग्रेजुएशन करना है तो आपको फिर से उस कॉलेज में एक एज ए न्यू कैंडिडेट आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और फिर से वो डिग्री शुरू से लेकर अंत तक आपको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कॉलेज आपको हर 1 साल के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट देगी, और वो वैलिड होगा, ठीक है। वो वैलिड होगा। फिर आपको अगर आपको दूसरी बार एडमिशन लेना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से लो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है।
उसके बाद आपका सबसे बड़ा ये भी है कि जो आपके बच्चे होंगे, ठीक है, जो खासकर क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे होंगे उन पे बोझ नहीं डाला जाएगा पढ़ाई का। वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा भाग लेंगे, और एक लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज अपना एक लोकल लैंग्वेज और एक मदर टंग, ठीक है, इसमें उन्हें हल्का सा ध्यान दिया जाएगा, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे अपना ध्यान दें। उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा। अभी क्या होता है ना कि अभी के आप बच्चों को देखोगे तो वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उन मम्मी पापा के कहने पे या जो सिस्टम है उसी के बदौलत, यही समझ लो ना कि वो, मैं देखता हूँ कि जब वो स्कूल जाते हैं तो बड़े बड़े बैग टांग के उसमें लगता है 5-5 केजी 6-6 केजी किताब भरा हुआ है, ठीक है। तो ये बंद किया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है कि बच्चों पर ज़्यादा लोड ना दिया जाए। बच्चे एजुकेशन अभी ना समझें, ठीक है, वो अपना जो लाइफ का जो पहला स्टेज होता है उसमें एजुकेशन जो है, एजुकेशन किताबी ज्ञान ना देके उन्हें अपने बारे में सिखाया जाए कि वो क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है। फिर आपका बात आता है ये मोटिवेटेड, इनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी। तो जो फैकल्टी होंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए ये एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ठीक है, ये अपना पूरा खाका तैयार करेगी, और ये जो भी टीचर रिक्रूट करेगी ना वो मोटिवेटेड, इनर्जाइज्ड एंड कैपेबल होंगे। यानी कि अब जैसे कि मान लो कि योगा टीचर का रिक्रूटमेंट करना है, तो वो देखेगा कि आप कैसा योगा कर रहे हो, टीचर्स का पूरा कैपेबिलिटी चेक करेगा कि कैसा योगा कर रहे हो, कितना मोटिवेशन है उसके अंदर कि वो बच्चों को योगा सिखाना चाहता है। तो तरह तरह के स्टैंडर्ड्स इसके लिए अपनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका लिखता है कि इम्फेसिस ऑन सोशली डिसएडवांटेज गर्ल्स, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन। जो लड़कियां हैं और खासकर जो समाज के गरीब तबके से आती हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। अभी क्या है ना कि उनके लिए प्राइमरी तक या मिडिल तक देखा जाता है 7-8 क्लास तक, उसके बाद की जो फैसिलिटी है वो कम है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलता है, उन्होंने कहा भी ऐसा कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलता है उसे ये 10+2 तक कर देंगे, ठीक है, ताकि जो लड़कियां हैं जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है, ठीक है, वो कम से कम क्लास 12 इंटरमीडिएट तक की अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसके बाद कहता है कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी टू बी सेट अप इन ऑल स्टेट्स। तो एजुकेशन के देखभाल के लिए हर स्टेट में एक उसका स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाया जाएगा, ठीक है, जो देखभाल करेगी सारे सिस्टम की। फिर आपका देखो, टीचर एजुकेशन के लिए एक न्यू सर्कुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसे बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से फॉर्मुलेटेड कर दिया जाएगा और ये आपके सामने आ भी जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है कि टीचर्स का जो ट्रेनिंग होता है ना उसके डिज़ाइन में भी बदलाव किया जाएगा अब। उसके बाद एडल्ट लिटरेसी को इनका टारगेट है कि एडल्ट लिटरेसी 2030 तक 100% हो जाए। यानी कि इस देश, इनका ऐसा सपना है कि इस देश का हर एक युवा, ठीक है, शिक्षित हो। उसके बाद देखो, प्रमोशनल ऑफ इंडियन लैंग्वेज, HEIS, ठीक है, HEIS ये आपका एक अथॉरिटी है, ठीक है, ये आपका पूरा कमांड करेगा हायर एजुकेशनल सिस्टम को, HEIC और HEIS, ठीक है, ये प्रमोट करेगा हायर एजुकेशनल इन मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, ठीक है, कि जितना भी आपका हायर एजुकेशन है ना, इनका ये कोशिश है कि जो भी आप हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, ये इनका कोशिश है कि इसे कन्वर्ट किया जाए मदर टंग में, हिंदी में या फिर लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि हर बच्चा ये सोच सके कि हाँ वो भी हायर एजुकेशन अचीव कर सकता है या पढ़ सकता है, कोई ऐसा मतलब कुछ उसके बस की बाहर की बात ना लगे, ठीक है। तो इन पे भी इनका इन्फेसिस है। अब देखो, ये जो HEIC है ना, जो मैंने आपको बताया, हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक बनाया जाएगा, ये पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन का देखभाल करेगा, ठीक है, ये एक बॉडी बनाया जाएगा। उसके बाद एक ग्रेडेड एक्रेडिएशन एंड ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू अचीव एक्सेलेंस इन 15 ईयर। हाँ, आपका ग्रेडिंग सिस्टम भी चेंज किया जाएगा, ठीक है, आपका ग्रेडिंग सिस्टम भी चेंज किया जाएगा। जो अभी बच्चों को जो पेसिमिस्टिक वर्ड्स लिखे जाते हैं ना कि आप फेल हो गए या जो भी, हो सकता है कि इसकी जगह पे ये दूसरा ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि बच्चों का परफॉर्मेंस सुधरे, वो हल्का मोटिवेटेड रहे, इस पर भी इनका कोशिश है। तो यही कुछ मेजर पॉइंट्स है। और फिर आपका एक और है मेजर है कि ये इंडियन लैंग्वेजेस को खासकर ये चाहते हैं कि हिंदी को, मदर टंग को ये प्रमोट करे, ठीक है। तो मदर टंग को प्रमोट करना काफ़ी बेहतर है, और ये तो हमारी मातृभाषा है हिंदी, इसे तो बोलना आना ही चाहिए सबको। और फिर ये लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करेंगे, लेकिन हिंदी इनका मेन रहेगा, सेंटर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो अभी इंडिया का GDP है वो 3% के अप्रॉक्स, यानी 3% से भी अभी हल्का नीचे है, ठीक है। ये 3% से उसे सीधे कर रहे हैं 6%। तो अगर शिक्षा का जो बजट है वो दुगना होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें रिफॉर्म आना तय है, ठीक है।
तो आप तैयार रहो, कमर कस लो, आप अपनी पढ़ाई मजबूत रखो, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। और दूसरी बात है कि जो आपका MHRD है, ठीक है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये MHRD अब बन जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब ये बन जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि हम इसके रिजल्ट्स बहुत ही जल्द देखें बच्चों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अभी पूरा खाका तैयार तो हो चुका होगा या नहीं होगा, मेरे को उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी आना बाकी है कि सब कुछ डिटेल में कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी मेजर अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।